जैसा कि कल के लेक्चर में हमने राजस्थान की नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जहाँ खारे पानी की झीलें अपनी महत्ता रखती है, वहीं दूसरी ओर मीठे पानी की झीलों का भी महत्व कम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक झीलें मनमोहक है, वहीं कृत्रिम झीलों का सौंदर्य भी उन झीलों से यानी प्राकृतिक झीलों से कम नहीं है। साथ ही उपयोगिता की दृष्टि से भी कृत्रिम और प्राकृतिक नमकीन झीलें यानी जो खारी झीलें हैं वो सभी लाभदायक हैं। राजस्थान की अधिकतर खारी झीलें आंतरिक अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है, जहां छोटी छोटी नदियां आकर प्रायः इनमें गिरकर समाप्त हो जाती है। अब सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। खारे पानी की झीलों में सर्वप्रथम सांभर झील है। जो सांभर झील की स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में तथा 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में है। यह जयपुर और फुलेरा के मार्ग पर लगभग यानी जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर फुलेरा तहसील में स्थित है और समुद्र तल से 367 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत की यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें मेढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि नदियां आकर मिलती हैं। सांभर झील का जैसा कि मैंने पहले बताया कि नमकीन झीलों में गिरती है, तो इसमें ये नदियां गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में है। सांभर झील की लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है से 12 किलोमीटर तक है। मतलब बरसात के समय ये इसका जो चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मानसून के समय इसका जो जल है 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीकरण के कारण इसका विस्तार कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झील की में 4 मीटर की गहराई तक नमक की मात्रा 350 लाख टन है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 60,000 टन नमक होने का अनुमान है। वर्तमान में सांभर में जो सांभर नमक परियोजना का प्रबंधन का कार्य है वो हिंदुस्तान नमक कंपनी नामक एक कंपनी के हाथ में है। इसमें जो सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा हुआ है उसके कारण प्रतिदिन 50 टन सोडियम सल्फेट यानी नमक का उत्पादन किया जाता है। दूसरी झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील जो है नागौर जिले के डीडवाना के समीप 4 किलोमीटर लंबी झील है, जो कि 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस झील के पेटे में चिपचिपी काली कीचड़ पाई जाती है, जिसके कारण ये जो है प्राय जो है उसका नमक जो है वो खाने के काम में नहीं आता। तीसरी है पचपदरा झील, यानी कि नमकीन झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यह झील बाड़मेर जिले के पचपदरा नामक स्थान पर खारे पानी की झील है। यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। यह झील वर्षा पर निर्भर नहीं है, बल्कि नित्यवाही स्रोतों से इसे पर्याप्त मात्रा में खारा पानी मिलता रहता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व एक
पंजा था जिसमें इस झील में आकर खेड़ा या पुरवा स्थापित किया गया था। अतः उसके नाम के पीछे इसे पचपदरा के नाम से जाना जाता है। अब उसका जो अपभ्रंश नाम है पचपदरा के नाम से पुकारा जाने लगा है। इसके पश्चात खारवाल जाति के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर बसे और नमक बनाने का निर्माण कार्य करने लगे। और यहाँ पर जो नमक बनाया जाता है वो क्या, मोरली की झाड़ी को पानी में डाल दिया जाता है और उस पर जो नमक के स्फटिक चिपक जाते हैं और उसी से नमक बनाया जाता है। ये नमक 98% शुद्ध नमक पाया जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है लूनकरनसर झील। यह खारे पानी की झील जो है वो बीकानेर के लूनकरनसर नामक स्थान पर पाई जाती है और इससे जो नमक है वो बहुत ही कम बनाया जाता है। और जो अन्य झीलें हैं उनमें फलौदी में है काबोद, कछोर और रिवासा आदि झीलें जो हैं ये सभी नमकीन पानी की झीलें हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्थान पर आती है वो है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी जो है वो जयसमंद झील है। यह जयसमंद झील जो है उसका निर्माण राणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर पुल बांधकर किया था। इस बांध की जो लंबाई है वो 375 मीटर और 35 मीटर ऊंचा है। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह उदयपुर जिले से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस झील की जो लंबाई है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक है। यह झील 55 किलोमीटर की है और राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की सबसे बड़ी झील है। झील में 7 बड़े टापू हैं जिन पर भील मीणा जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। सन 1950 में के बाद इस झील में सिंचाई के लिए 2 नहरें, शामपुरा नहर और भाट नहर बनाई गई। इन नहरों की जो लंबाई है 324 किलोमीटर और इनसे जो वितरक यानी जो सप्लाई नहरें हैं वो 125 किलोमीटर लंबी हैं। इसका प्रबंध राजस्थान सरकार के यानी राज्य सरकार के अपने हाथों में है। सेकंड है राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है महाराणा राज सिंह ने 1662 में बनाई थी और काकरोली रेलवे स्टेशन के निकट इस झील का निर्माण करवाया था। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में इस झील का जो उत्तरी भाग है वो 9 चौकी के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और आज भी इस झील में सिंचाई के लिए इसका पानी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है पिछोला झील। 14वीं शताब्दी के अंत तक राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। यह झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के किनारे स्थित होने के कारण इसे पिछोला झील कहा जाता है। यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है और 2 टापुओं पर यानी जग मंदिर और जग निवास 2 सुंदर महल बने हुए हैं। आजकल जो है इसमें सिटी पैलेस होटल खुला हुआ है।
नेक्स्ट है आना सागर झील। यह झील अजमेर में दो पहाड़ियों के मध्य अत्यंत सुंदर रमणीय स्थान पर बनी हुई है। यह कृत्रिम झील है तथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह अनाजी ने 1137 में इसे बनाया था। जहांगीर इसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उसे बांध के नीचे एक उद्यान यानी दौलत बाग बनवाया, जिसे आजकल हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिलीसेड झील। यह झील अलवर में पाई जाती है और अलवर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है और पर्यटकों का विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इसमें नौका विहार किया जाता है। हाँ, आजकल जो आना सागर झील है उसके बीच में भी टापू बनाया गया है और यहाँ पर भी नौका विहार किया जाता है आना सागर की। नेक्स्ट है कुलायत झील। कुलायत झील जो है वो बीकानेर से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोलायत झील के है और ये कपिल मुनि का आश्रम यहाँ कहा जाता है कि कपिल मुनि का आश्रम था और वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर मेला लगता है। पुष्कर झील। पुष्कर झील जैसे विश्व प्रसिद्ध झील है ये भी, तो यह अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में स्थित है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है तथा चारों ओर घाट बने हुए हैं जिससे श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। यहाँ अनेक मंदिर हैं जिसमें ब्रह्मा जी और रंग जी का मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। पवित्र झील के पश्चिम में एक सीधी पहाड़ी है, काफी ऊंची पहाड़ी है जिस पर सावित्री का मंदिर है और यहाँ पर दक्षिण भारतीय शैली के, जैसा कि मैंने कहा, रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा हम जो छोटी बड़ी झीलें हैं उनके बारे में एक स्टडी करेंगे कि उदयपुर में जो झीलें हैं वो है जयसंबंध, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर और पिछोला। ठीक है। राजसमंद में राजसमंद झील है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर। बूंदी में नवलखा झील। डूंगरपुर में गैव सागर। जोधपुर में बालसमंद, प्रताप सागर, उमेद सागर, कायलाना, तख्त सागर, पिचियाक बांध आदि। बीकानेर में गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर, कुलायत जी। भरतपुर में शाही बांध, बारेण और बंद बारेठा। धौलपुर में तालाबशाही। जयपुर में गलता, रामगढ़, छापरवाड़ा। जैसलमेर में धारसी सागर, गड़ीसर, अमर सागर और भुज झील। अजमेर में बीसलपुर बांध है एक तो। इसके अलावा अन्ना सागर, फाई सागर, पुष्कर, नारायण सागर आदि। पाली में हेमावास बांध, जवाई बांध, बाकली, सरदार समंद। अलवर में राजसमंद और सिलीसेठ। कोटा में जवार सागर बांध, कोटा बांध। बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध, कडाणा बांध। भीलवाड़ा में मेजा बांध, सरेरी बांध, उमेद सागर, मांडताल, अगट बांध, खारी बांध, जैतपुर बांध और चूरू में छापरताल और सिरोही में नक्की झील जो आबू पर्वत पर पाई जाती है। ये सभी जो झीलें हैं वो इनमें हमने आज इस अध्ययन किया है। ये खारे और मीठे दोनों पानी की है। कुछ झीलें प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है और लेकिन इनका अपना महत्व, अपना सौंदर्य, अपना वजूद है। इसलिए ये सारी जो झीलें हैं वो राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं।